आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है मसला कश्मीर के बगैर भारत से कोई बात नहीं हो सकती। अगर कोई समझता है कश्मीर के बगैर ताल्लुकात उस्तवार हो सकते हैं तो वो अहमकों की जन्नत में है। मसला कश्मीर हल होने तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। लंदन में मुनक़िदा कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने मज़ीद कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो कम है। समंदर पार पाकिस्तानी भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, अगर मैं ये कहूं कि आपको सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो वो आपकी कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल न सिर्फ माशी तौर पर, सियासी तौर पर जिस तरह आप पाकिस्तान का हर जगह दिफा करते हैं, उसके लिए भी मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूं। चाहिए हम कहते हैं कि हम बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहे न चाहें उस खत्ते में हम हमसाए हैं। क़यामत तक अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमन से रहना है या एक झगड़ालू हमसाइन की तरह रहना है। मैं समझता हूं कि हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि हम इज्जत और वकार के साथ वहां पर रहें और ये जो वसाइल जो हमने 4 जंगों में, जो चौथी जंग अभी हमने लड़ी और जीती, 4 जंगों में दोनों तरफ से अरबों डॉलर खर्च हुए। ये अरबों डॉलर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खर्च होने चाहिए। दूसरी तरफ भी अगर आप चाहें तो आप भी अपनी खुशहाली और तरक्की के लिए गुर्बत को दूर करने, खत्म करने के लिए करें, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी जरूरी है। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, तो वो एक मैं समझता हूं कि इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये कभी नहीं हो सकता। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाए। लंदन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समंदर पार पाकिस्तानियों से खिताब में परदेसियों से मुताल्लिक शेर सुनाए तो सामीन ने खूब दाद दी। कन्वेंशन हॉल तालियों से आग की आवाज़ से गूंजता रहा। गैर में अपने दियार की बातें, दियारे गैर में अपने दियार की बातें हो जैसे अहदे खज़ां में बहार की बातें। वाह 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 वाह। काफिले काफिले यादों के यूं दिल में मेरे दर आए। काफिले यादों के, वो 1968 की बात कर रहा हूं। काफिले यादों के यूं दिल में मेरे दर आए, जैसे परदेश में बरसों में कोई घर आए। क्या बात है। वो एक शाम जो परदेश में उतरती है, आपके दिल की कैफियत को मैं जानता हूं। वो एक शाम जो परदेश में उतरती है, तुम्हें खबर ही नहीं दिल पे क्या गुजरती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में शरीक हुए, जिसका एहतमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन ने मकामी होटल में किया। कन्वेंशन में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारड़, वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और दीगर शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, कन्वेंशन कामयाब रहा। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब आज नशर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस, मईशत और सिफारती ताल्लुकात पर बात की। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ओन चौधरी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब सुनने और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में आए और साबित किया कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ के दिल जीत लिए। एक तो ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की उन्होंने बात की, इकोनॉमिक रिकवरी की, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। कल दोपहर को एज लाइव चलेगी, बट आई थिंक ओवरऑल वेरी सक्सेसफुल मार्च। आज एक तारीखी दिन है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक तारीखी स्पीच की और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे हमें फख्र है जो इतनी बड़ी तादाद में आज आए। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जीत है। अल्लाह पाकिस्तान को कामयाब करे। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने आज ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान उनके दिलों में धड़कता है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने
अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों का हौसला अफजाई की और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जो लफ्ज़ कह रहे थे एक लफ्ज़ वो सब्सटेंशिएटेड है, एक लफ्ज़ उनके ऐसे है जो दीवार पे लिखा है। हम ये देख रहे हैं मिलिटरीली पाकिस्तान की जितनी भी कहानी उन्होंने नरेट की, वो पाकिस्तान की पूरी दुनिया उस बात की तारीफ कर रही है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिनका उन्होंने जिक्र किया वो एब्सोल्युटली आज हम वो उस थ्रेट से निकल गए हैं जो कभी थी कि डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, ये आज की कहानी है, ये कल की कहानी है। और ये आप देखें शहबाज साहब बेसिकली जो स्टोरी बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसी बड़े मुश्किल फैसले करने में तामुल नहीं किया और मुश्किल फैसलों ने अल्लाह ताला ने उनकी मदद भी की और इसमें इम्पोर्टेंट मोस्ट रोल जो है वो मिलिट्री लीडरशिप का है। वे देयर स्टोरी अनविवरिंग, तो द स्टोरी शहबाज साहब नरेटेड ही स्पोक फ्रॉम हिज हार्ट। पाकिस्तानी नयाज रिपब्लिकन और मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका नामी तंजीम के सरबराह साजिद तारड़ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की दावत पर लंदन में मुनाकिदा ओवरसीज़ कन्वेंशन में शरीक हुए। कन्वेंशन के अख्ताम पर मीडिया से गुफ्तगू में साजिद तारड़ का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ओवरसीज़ कन्वेंशन से तारीख़ी खिताब किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई माहिदे खित्ते में बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ है। कन्वेंशन के लिए खुसूसी दावत पर अमेरिका से लंदन आया हूँ। पीपल हैव रिसीव्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को लंदन ब्रिटिश लोगों ने बड़ा भरपूर उनका इस्तकबाल किया और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी जज्बाती तकरीर की और उन्होंने अपने कारनामे बिलखसूस जो सऊदी अरेबिया के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जिक्र किया और जो सफर तय किया गया है। आप देखें कि कहाँ एक आइसोलेशन में बिल्कुल पाकिस्तान तनहा था, वहां से निकलकर आज जहां पहुंचे हैं आप, एक भरपूर सफर है और मैं समझता हूँ मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आया था मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आया था, मैं शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करने के लिए आया था, मैं फील्ड मार्शल साहब को सपोर्ट करने के लिए आया था और दूसरा हमारे ट्रंप साहब भी यहाँ थे, हमारी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ थे। तो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम और पीरियड फॉर मी टू बी हियर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है भारत ने आइंदा हमला किया तो सऊदी अरब हमारे साथ होगा। लंदन में ARY न्यूज़ से बात करते हुए वज़ीर दिफा का कहना था माहिदे में दिफा की तमाम ज़रूरियात शामिल हैं। सऊदी अरब का मगरबी मुल्कों पर इन्हिसार कम होगा, जहां हम उनकी खिदमत कर सकते हैं करेंगे, वो भी हमारी मौशी ज़रूरियात में मदद करेंगे। हो सकता है मज़ीद पाकिस्तान लेबर सऊदी अरब जाए, मज़ीद मुस्लिम मुल्क भी इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं। मुस्लिम दुनिया को नेटो जैसा इत्तेहाद बनाना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा भारत अब इस खित्ते का चौधरी नहीं रहा। भारतीय क्रिकेट टीम ने खेल को सियासत ज़दा करके पूरी दुनिया में शर्मिंदगी समेटी है। पाकिस्तान का माहिरा किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अमन और तरक्की के लिए है। वो खेल है और खेल को सियासत में कभी शामिल नहीं होना चाहिए। और आपने देखा कि माजी में भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतअद्दिद मौक़ों पर बदतरीन तनाव के बावजूद हमने क्रिकेट के मैचेस खेलना बंद नहीं किए थे और लिहाजा स्पोर्ट्स का यही हुस्न है कि वो सियासत से बालातर होती है। हाथ ना मिलाने वाले दो दो हाथ करेंगे। दुबई में रिवायती हरीफ फिर एहसाब की जंग लड़ेंगे। एशिया कप में पाक भारत सुपर 4 मरहले का अहम मुकाबला आज होगा। दुबई से शाहिद हाशमी की रिपोर्ट। तुम जीतो या जीतो, भारत से हारना 2 बार किसी को मंजूर नहीं। कोच हैसन को माइक लेकर बताना होगा डॉट बॉल कम खेलो, 127 नहीं 187 रन बनाने होंगे। कप्तान टॉस जीतो तो दुरुस्त फैसला करना, खुद बैटिंग में लीड करना। साइम पहला रन तो बना लो, बड़ी इनिंग्स तुम पर कर्ज है। फरहान बुमराह को फिर मत छोड़ना। फखर वाली इनिंग्स वही जो 2017 के फाइनल में खेली थी। मोहम्मद हारिस अब सब्र खत्म हो गया, अब ना किया तो कुछ न किया। हसन नवाज तुम स्पिनर से मत डरो। मोहम्मद नवाज दो टीम को, रन्स भी दो विकेटें भी दो। शाहीन रन तो अच्छे हैं पर तुमसे हमें विकेटें चाहिए, वो भी 5। हारिस रऊफ स्पीड पकड़ो, कदम उखाड़ दो। अबरार सुफियान घुमा दो भारतीय बैटर्स को। सबको मिलकर खेलना होगा, भारत से बदला लेना होगा। सुपर 4 में सुपर खेल चाहिए। शायद के दिल में उतर जाएं खिलाड़ियों की ये सारी बातें और पाकिस्तान भारत को शिकस्त देकर एशिया कप में अपनी पहले मैच की शिकस्त का बदला ले लें। कैमरामैन बासित अहमद के साथ शाहिद हाशमी, ARY न्यूज़, दुबई। लगता है भारतीय कप्तान को अक्ल आ गई।
पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद सियासी भाषण देने वाले सूर्या ने मोहतात अंदाज अपना लिया। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी सवाल बाउंसर की तरह छोड़ते रहे। बड़े मैच के लिए कौमी टीम में बड़ी तब्दीलियों का फैसला। भारत के खिलाफ साइम अयूब को 4 या 5 नंबर पर बैटिंग के लिए भेजने का इम्कान। साहबजादा फरहान के साथ मोहम्मद हारिस या फ़खर ज़बान इनिंग्स का आगाज़ करेंगे। स्पिन के खिलाफ नाकाम हसन नवाज की जगह फ़हीम अशरफ या हुसैन तल्लत को टीम में शामिल करने का फैसला। स्पिनर सुफियान मुकीम की शमूलियत का इम्कान नहीं। हारिस रऊफ़ी टीम का हिस्सा रहेंगे। पाक भारत टाकरे से पहले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कौमी टीम की प्रैक्टिस के दौरान आईसीसी एकेडमी दुबई पहुंच गए। कोच माइक हैसन और खिलाड़ियों से मुलाकात की। कौन छक्के छुड़ाएगा, कौन विकेटें उड़ाएगा, पाक भारत मैच में कौन सा प्लेयर हरीफ पर भारी पड़ सकता है, इस रिपोर्ट में जानिए। तो आज मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और ऐसे में आज इतवार भी है और सुबह सवेरे लोग पहुंचे हैं नाश्ते पॉइंट्स पर। लाहौर में क्या सूरत हाल है, लोग आज के दिन को किस तरह गुजारेंगे, ख्वाजा रमज़ान मजीद इस बारे में आगाह करेंगे। रवायती हरीफ के साथ भारत के साथ पाकिस्तान का मैच है और इस मैच को लेकर लाहौरी ख़ास तौर पर बड़े एक्साइटेड होते हैं और जुनूनी भी होते हैं। और इस मैच को लेकर सुबह सवेरे ही बड़ी तादाद में चंद दोस्तों की बैठक बनी हुई है और अहमद सलमान बलोच साहब यहाँ पे मौजूद हैं अपने दोस्तों के हमरा। और क्या कहेंगे सर, लाहौरी नाश्ता सुबह सवेरे मैच के लिए तो तगड़ा होना है। रात को हमारे यूथ के सारे ज़िम्मेदारान जो हैं कि वो इसी हवाले से गपशप कर रहे थे कि आज एक बड़ा टाकरा एशिया कप के अंदर होने जा रहा है और भरपूर अंदाज में पाकिस्तान इंशाल्लाह आज खेल भी पेश करेगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बड़ी अच्छी मेहनत भी की है। इंशाल्लाह पाकिस्तान आज का मैच भी और इंशाल्लाह पाकिस्तान एशिया कप भी जीतेगा। आज का मैच देखने के लिए शुरू से ही, स्टार्ट से ही, डे फर्स्ट से ही सुबह सवेरे ही लाहौरिये जो हैं वो बड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। जी, कराची के इलाके उस्मानाबाद में गटर की सफाई के दौरान मैनहोल में गिरकर 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जिनकी लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। मजीद बताएंगे अदनान राजपूत। आज बिल्कुल गार्डन उस्मानाबाद का इलाका है जहां गटर में सफाई के दौरान दम घुटने से 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इलाका मकीन साथ मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। बताइएगा किस तरह ये वाकया पेश आया है। पहले एक बंदा गया गटर के अंदर, उसका थोड़ा दम घुटा, ऑक्सीजन नहीं आया तो उसका बेटा चिल्लाने लगा, बोला पापा को बचाओ, तो दूसरा बेटा अंदर घुस गया। फिर तीसरा घुसा, कोई रस्सा वस्सा नहीं था, हम रस्सा लेके आए, सीढ़ी लेके आए बचाने के लिए। मेले का एक लड़का था जादू, वो अंदर घुसा, उसकी भी बहुत नाजुक हालत है। 3 अफराद हैं, 2 बेटे और एक बाप है। तीनों अफराद जहाँ बहक हो गए हैं। तीनों की लाशों को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इलाके में 6 माह से सेवरेज की बदतरीन सूरत हाल है। इंतज़ामिया की जानिब से सफाई करवाई जा रही थी, लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, कराची के इलाके सोहराबकोट में अलासिफ स्क्वायर के करीब SIU से फायरिंग के तबादले में 2 मुबैना भत्ताखोर मारे गए। SIU के मुताबिक मुलजिमान से 2 पिस्तौल, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई। मारे गए भत्ताखोरों का ताल्लुक भत्ताखोर समत काठियावाड़ी ग्रुप से था। दरियाए सतलुज में पानी में कमी के बावजूद मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। सैलाब ज़दगान पानी में घिरे घरों की छतों पर भी यारो मददगार मुश्किलात से घिरे बैठे हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद अहमद चौधरी। दरिया सतलुज में आने वाला बड़ा सैलाबी रेला तो जिला बहावलनगर की हदूद से गुजर गया है। मुतासरीन की जो मुश्किलात हैं वो पानी कम होने के बावजूद जो है कम होने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद है, एक ऐसे घर में 3-4 फीट पानी खड़ा है। वो अपने घर का पहरा देने के लिए यहाँ छतों पर, दीवारों पर मौजूद है। मजीद इनसे बात करेंगे। फसल सारी डूब गई और 2 कमरे नए थे वो भी गिर गए हैं। एक गाय थी वो मर गई है। उसके बाद ये चोरों का डर है, इस वजह से छत के ऊपर बैठे हैं, रात को पहरा देते हैं, दिन को किनारे पे चले जाते हैं। अपने जी 20 किले सब्जी हैगी है। मैं आरफ वाले मंडी सब्ज लाए जाता रहा मगर सामान ही लोड गया, बच्चे बाच बूच गए जी। 22 दिन से तकरीबन यहाँ अपने घरों का पहरा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ
उन तक जो है सरकारी इमदाद नहीं पहुँच सकी। उनका मुतालबा है कि जल्द से जल्द जो है इनके लिए कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। जी। दरियाए सतलुज में सैलाब ने पाकपतन में तबाही मचा दी। गांव बाकिर के कटाव जारी है, मुताद्दद घर सफाई हस्ती समेट गए। ज़िला इंतज़ामिया और अहले इलाका के कटाव को रोकने के लिए मशीनरी से कोशिशें जारी हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन। दरिया सतलुज में इस वक्त पानी के बहाव में कमी वाक़या तो हो गई है। इस वक्त अगर पानी के बहाव की बात की जाए तो 70,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी का रेला जो है पाकपतन के मकाम से गुजर रहा है। गांव बाकर की है जिसमें सैलाब के पानी ने शदीद कटाव की सूरत हाल अख्तियार की है। 10 से 15 घर सफाई हस्ती से मिट चुके हैं। मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। सानू जी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। घर ढह गए ने, ज़मीनां खत्म हो गई ने। गौरमेंट ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਭੇਜੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਕ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੇਨ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਸੇਫ हो जाए। उन्होंने फौरी तौर पर मजबूत बंद बनाने का मुतालबा किया ताकि इनके जो कदीमी कब्रिस्तान है और इनकी आबादी है उनको बचाया जा सके। जी। दरियाए चनाब का सैलाब गुजरने के बाद 4 करोड़ की लागत से तामीर सड़क पानी में बह गई है और मुतादिद बस्तियों को जाने वाले रास्तों पर पानी खड़ा है। मजीद बताएंगे नवीद फरियाद डोगर। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब की तबाहकारियों में ख़ास तौर पर यह सूरत हाल है कि जितने में मवाज़ियात हैं उनके ज़मीनी रास्ते जो है वह ताहाल बहाल नहीं हो सके। मैं जिस सड़क पे मौजूद हूँ तकरीबन 4 करोड़ की लागत से ये बनी थी। ये चक फराजी की मेन शाहरा 10 फुट से बड़ा जो है वह गड़ा पड़ चुका है, जिसके सबब इसके पार के जितने भी बासी हैं वो अपने घरों को नहीं जा सकते। इस वक्त कुछ मुतासरीन भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि एक गड़ा वजह लोग वापस नहीं वहीं सकते, बड़े परेशान हैं पे अपने घरों ना बाल लैके वहीं सकते ना माल लैके वहीं सकते। साड़ी अपील तो है कि सब तो पहले तो ये बहाल करें। साड़ी अपील है कि पहले सब तो ये रस्ता बहाल करें, उस तो बाद साढ़े मकानों का सर्वे करें, फसलों का सर्वे करें तो मुआवजे अदा करें, जल्द अज जल्द लोगों ने अपने पैरों तक खड़ा करें। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से ये नोटिस लेने का मुतालबा किया कि जल्द से जल्द रस्ते भी बहाल किए जाएं और जितने भी इनके नुकसानात हुए उनका अजाला लगा के, उनका तखमीना लगा के इनको जो है फंड जारी किया जाए। जी। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से जामशोरों की तहसील मांझंद के नशेबी देहात पानी में डूब गए। मुतासरीन खुले आसमान तले भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। इंतजामिया ख्वाब गफलत में है। तफसील बताएंगे दिलदार जाबरी। जी, इस वक्त मौजूद हूँ जामशोरों की तहसील मांझंद के मंजूराबाद के इलाके में। ये रोड मंजूराबाद से बुढ़ापुर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर कई बड़े देहात मौजूद है। यहाँ पर पानी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर दरियाए सिंध में 4.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी जो आ रहा है और 7 से तेजी से डाउन स्ट्रीम में पानी जा रहा है, जिसके बायस यहाँ पर जो है मंजूराबाद के इलाके में 2 कच्चे बंधों में शिकाब भी लगे हैं और मजीद 12 गांव ज़ेराब आ चुके हैं। यहाँ पर खड़े फसलें तबाह हो गई हैं और यहाँ पर लोग जो है बेयारो मददगार है। यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत इनको ये रेस्क्यू हो रहे हैं जो कि महफूज मकामात पर जा रहे हैं। इनके लिए कोई भी अभी रेस्क्यू का अमल शुरू नहीं हुआ है और यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ के देहातों का ये कहना है कि यहाँ पर ये बड़ी मुश्किलात में यहाँ खुराक की कमी है और यहाँ पर इनको मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल करने का अमल होना चाहिए। जी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित में भी मौसम गर्म और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। अमरीकी हुकूमत के ताउन से जारी इंग्लिश एक्सेस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रंगारंग इख्तितामी तकरीब हुई। अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन ने प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद तलबा की कारकर्दगी को सराहा। इख्तितामी तकरीब में तलबा ने टैबलो के जरिए पाक अमरीका दोस्ती का रंग बिखेरे। कराची की फिजा इल्म और उम्मीद की खुशबू से महक उठी जब कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों से आए नौजवान एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। ये था इंग्लिश एक्सेस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इख्तितामी रोज, जहां ख्वाब हकीकत में ढलते दिखाई दिए। आपको कहीं से भी पता चल रहा है एक्सेस का तो डू गो फॉर इट, आपको ज़रूर वो ज्वाइन करना चाहिए। ना कि सिर्फ आप उसमें इंग्लिश सीखते हैं बल्कि आप दूसरे कल्चर्स के बारे में सीखते हैं। इन 2 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा। एक्सेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग इंग्लिश बट इट्स अबाउट गेनिंग कॉन्फिडेंस एंड गेटिंग द लाइफ स्किल्स। इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत अच्छे दोस्त बने और बहुत अच्छी हमें टीचर्स मिली जो हमें हमेशा सपोर्ट करती हैं और हमें मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील हुआ। स्टेज पर कभी पुरएतमाद आवाज़ों ने अंग्रेजी तकरीर से माहौल को गरमाया तो कभी मुस्तकबिल के मेहमानों ने टैबलो के जरिए पाकिस्तान और अमेरिका दोस्ती का रंग बिखेर दिया। अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन ने नौजवानों की कामयाबी को खूब सराहा। Amazing story
that we're excited to learn about and to share. Your stories show how the Access program opens doors to education, to jobs, and to opportunities that once may have seemed out of reach. 2 साला इंग्लिश एक्सेस स्कॉलरशिप प्रोग्राम से कराची समेत सिंध भर के 300 तलबा और तलबात ने फायदा उठाया। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। लाहौर में शादरा टाउन पुलिस ने 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार करके हजारों रुपए मालियत की 1100 ग्राम आइस बरामद कर ली। मुनशियात फरोश ने आज़ुर्फ भोला और अख्तर जान को दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर मुनशियात समेत गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान रिहायशी इलाकों में ये चलते फिरते मुनशियात फरोशी करते थे। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर आपको दें झंग से, जहां पर सनपाल चौक से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। DPO बिलाल इफ्तिखार कियानी की जानिब से बताया गया कि गिरफ्तार मुल्जिमान से 19 किलो चर्स, 3 किलो अफीम बरामद हुई है। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सेटलाइन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान को खबरदार किया है, अगर बगराम में वापस नहीं किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में ट्रंप ने अफगानिस्तान को धमकी देते हुए कहा, अफगानिस्तान अमेरिका की तामीर करदा बगराम एयरबेस वापस करे। अफगानिस्तान ने अगर बात ना मानी तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ बगराम बेस की वापसी के लिए मुज़ाकरात की तस्दीक की थी और कहा था बाइडन इंतज़ामिया को बगराम एयरबेस को किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए था। कराची में सोने की बढ़ती हुई कीमत ने खरीदारों की आंखें खैरा करती हैं। हफ्ते के रोज़ सोने की कीमत 4 लाख रुपए फ़ी तोला के करीब पहुंच गई। सराफा बाजार ज़राए के मुताबिक सोने की कीमत में 1700 रुपये फ़ी तोला इजाफा हुआ और सोने की फ़ी तोला कीमत 3,90,300 रुपये तक पहुंच गई। अब तक के लिए इतना ही।